नमस्कार साथियों, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी आने वाली एसएससी जीडी भर्ती, जिसकी तैयारी भारत के अंदर लाखों विद्यार्थी करेंगे, तो उसके ऊपर और कुछ जानकारी देने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे वो सिलेबस पे करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और कैसे कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा क्या इसकी योग्यता है, कितनी आयु है, उसके बाद जब आप रिटर्न में पास हो जाते हैं तो फिर फिजिकल होता है, उस पर भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिलेबस का पैटर्न है, जिसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट ए है जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला पार्ट होगा, और इसके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 40 नंबर। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 20 क्वेश्चन है, तो इनके नंबर कितने हो गए? 40 नंबर हो गए। उसके बाद में जो पार्ट बी होगा, दूसरा पार्ट होगा, वो आपका जीके वाला पार्ट होगा, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। इसके भी टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन वही 2 नंबर का है, तो टोटल कितने मार्क्स के हो गए? 40 मार्क्स के हो गए। उसके बाद में जो थर्ड पार्ट है, पार्ट सी है, वो आपका मैथमेटिक्स का होगा, उसके भी टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इसके भी टोटल 40 मार्क्स हो गए। और लास्ट का जो फोर्थ पार्ट है, पार्ट डी, वो इंग्लिश या हिंदी, इसमें से एक चूज करना होता है आपको। या तो हिंदी चूज कर लो या फिर इंग्लिश चूज कर लो, दोनों का सिलेबस अलग अलग है। हिंदी चूज करते हो तो आप हिंदी वाला पोर्शन पढ़ेंगे, और यदि इंग्लिश यदि आप चूज करते हैं तो इंग्लिश वाला पोर्शन पढ़ेंगे। इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। नॉर्मली अपन हिंदी ही चूज करते हैं, उत्तर भारत के जो भी लगभग, तो हिंदी वाला पोर्शन है, इस पर थोड़ा फोकस आपको भी रखना है, हम भी इस पर फोकस रखेंगे। और हर क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, तो ये भी टोटल 40 मार्क्स। यानी कहने का मतलब है कि अपने पास से टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या होगी, वो क्वेश्चन कितने होंगे? 80 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 80 क्वेश्चन होंगे। 20 20 20 20 4 पार्ट में है, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल कितने मार्क्स का होगा? ये जो पेपर होगा, ये आपका 160 नंबर का होगा। आपके पास जो टाइम होगा पेपर अटेंड करने का, वो 60 मिनट यानी 1 घंटा होगा। देखो, यहाँ पर 60 मिनट है आपके पास, क्वेश्चनों की संख्या 80 है, यानी हर क्वेश्चन के अंदर आपको 1 मिनट से भी कम समय का, और उसमें भी 2 पोर्शन वो है जो बिना प्रैक्टिस आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते। मैथमेटिक्स वाला और रीजनिंग वाला पोर्शन है। ये दोनों जो पार्ट हैं, ये बार बार यदि अभ्यास करेंगे, और यही ऐसे पार्ट हैं जो हमेशा आपको आगे ले जाएंगे। इसलिए मैथमेटिक्स वाला पोर्शन और रीजनिंग वाला पोर्शन, इन दोनों पे बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत है, स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है। इस पे आप फोकस करेंगे। हम अभी सिलेबस देखेंगे। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश वाला सिलेबस है, इसको भी आप थोड़ा ढंग से पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये जो जीके वाला पोर्शन है, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे, वो एक बड़ा लेंथी सिलेबस है, तो इसको उस हिसाब से और उसको सॉर्ट करके आपको पढ़ना होगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी होगी। हम थोड़ा सा सिलेबस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इधर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? गणित की, मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में जो सिलेबस है, वो सिलेबस हालांकि वैसे आपको यहाँ पर विज्ञापन के अंदर, नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा सिलेबस, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा एक बार इसको रीड कर लेते हैं। जैसे संख्या प्रणाली है, नंबर सिस्टम है, पूर्ण संख्याओं की गणना है, दशमलव और भिन्न है, संख्याओं के बीच संबंध है, रिलेशन है। हालांकि ये जो टॉपिक हैं, ये वैसे भी इनकी स्पीड बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में है अंकगणितीय संचालन है, प्रतिशत वाला टॉपिक है। ये भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं गणित के अंदर जो अन्य टॉपिक के बेसिक होते हैं। अनुपात और समानुपात हो गया, उसके बाद में औसत हो गया, ब्याज है, लाभ और हानि है, छूट है। ये सब इतने टॉपिक है, ये प्रतिशत के बिना आप इनको सोल्व नहीं कर सकते। इसके बाद में है क्षेत्रमिति है, समय, दूरी, अनुपात, समय और कार्य। ये आपका गणित का सिलेबस है। इसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। यानी टोटल कितने मार्क्स होंगे? 40 मार्क्स। टोटल कितने नंबर? 40 नंबर। उसके बाद आगे वाला जो सिलेबस है, वो सिलेबस किसका है? वो आपका रीजनिंग वाला सिलेबस है। रीजनिंग वाले सिलेबस में एनालॉगी है, उसके बाद में समानताएं और अंतर है, उसके बाद में स्थानिक दर्शय है,
स्थानिक अभिविन्यास है, दर्श स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, इसके बाद में इसी के साथ है अलंकारिक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला है, गैर मौखिक श्रृंखला है, कोडिंग और डिकोडिंग है। ये रीजनिंग वाले सर जब आपको पढ़ाएंगे तो इस सिलेबस पे पहले चर्चा भी करेंगे और इसको एक एक टॉपिक पॉइंट वाइज इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर भी टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन वो 2 नंबर का है, तो टोटल 40 नंबर का होगा। ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग, यहाँ पर आप इन 40 प्रश्नों में से अधिकतम प्रश्न सही हल कर सकते हैं यदि इस पे अच्छी प्रैक्टिस आपने की है। यही नंबर आपको आगे ले जाएंगे, यही मेरिट में ले जाएंगे आपको। उसके बाद में अगला जो सिलेबस है वो सिलेबस है आपका जीके वाला सिलेबस। ये जो सिलेबस है यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ यही भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित क्या क्या है, जैसे खेल हो गया, स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी प्रश्न बढ़ेंगे। अब हाल ही में जैसे ओलंपिक हुआ है तो वहाँ से प्रश्न आने की संभावना पूरी रहेगी। और भी इसके अलावा जो भी खेल होते हैं, चाहे वो पैरा ओलंपिक है, राष्ट्रमंडल खेल है, इसके अलावा एशियाई खेल है, और भी अदर खेल है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास, पूरा इतिहास, हिस्ट्री बड़ा पोर्शन है एक, इसको छोटा करके कौन कौन से इम्पोर्टेंट है वो उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में संस्कृति कल्चर वाला पोर्शन है, ये हिस्ट्री के साथ ही जुड़ा हुआ पोर्शन है। भूगोल ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, जियोग्राफी वाला सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी एक एक टॉपिक यहाँ पर भी अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इकोनॉमिक्स है, आर्थिक परिदृश्य है, सामान्य राजनीति यानी पॉलिटी है, और भारतीय संविधान है। तो ये भी पूरा का पूरा पॉलिटी वाला पोर्शन पूरा ही आ गया इसके अंदर। बचा भी क्या है, पूरी जियोग्राफी आ गई, पूरी हिस्ट्री आ गई, पूरी पॉलिटी आ गई, पूरी इकोनॉमिक्स आ गई, और फिर ये साइंस वाला पोर्शन है जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम से लिखा हुआ है, आविष्कार है। तो ये पोर्शन है। यहाँ पर भी टोटल कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है और हर 2 नंबर का, यानी टोटल 40 नंबर के। उसके बाद में आगे जो सिलेबस है वहाँ आपके हिंदी लिखा हुआ है, सिर्फ सिलेबस में आप पढ़ोगे तो वहाँ सिर्फ हिंदी लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी के फिर कौन कौन से टॉपिक हैं जो पीछे की एग्जामों में आए हुए हैं उस आधार पे ये यहाँ सिलेबस में लिखा हुआ है। ये टॉपिक है जो हिंदी के अंदर सामान्यतः पूछे जाते हैं। संधि और संधि विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद यदि आपने पढ़ लिया तो हिंदी के ये मानो कि 50% हिंदी आपकी कवर हो गई, क्योंकि आगे वाले जो टॉपिक है उपसर्ग पढ़ते, क्योंकि शब्दों को तोड़ना और शब्दों को जोड़ना संधि विच्छेद इसके अंदर ही होगा, और कुछ इसका हिस्सा आगे वालों में भी काम आएगा। शब्द युग्म है, विलोम शब्द है, अनेकार्थ शब्द है, यानी ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। उसके बाद में एक वचन बहुवचन है, ये आप पढ़ते ही आए हैं छोटी क्लासों से। उसके बाद में समानार्थी और पर्यायवाची शब्द है, यानी समान अर्थ वाले, ठीक है। उसके बाद में ये समास वाला टॉपिक आ गया पूरा का पूरा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये हालांकि थोड़ा सा ऐसा है कि आप ऑप्शन में देख के और इनको सोल्व कर भी सकते हैं। उसके बाद में कहावतें और लोकोक्तियों के अर्थ। उसके बाद में संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, एक वाक्य दिया होगा उसमें वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक शब्द में उसको ढूंढना पड़ेगा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनानी है, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना है। वाच्य हो गए, उसके अंदर कृतवाच्य, क्रिमवाच्य, भाववाच्य, ये भी इसके अंदर आ गए, वाच्य के अंदर सारे सारे। फिर क्रिया है, क्रिया में आप सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएं ये सब पढ़ते हैं। क्रिया का वर्गीकरण पढ़ते हैं आप। अशुद्धि, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, यानी शुद्धिकरण हो गया, वाक्यों का शुद्धिकरण हो गया, शब्दों का शुद्धिकरण हो गया। और फिर कुछ रचनाएं हैं और उसके रचयिता, ये थोड़ा सा आपको याद करने वाला टॉपिक है। तो हिंदी का सिलेबस है ये। हिंदी का भी हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के पास जा सकते हैं यदि आप मेहनत करते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर इसका जो लेवल होता है वो इतना गहराई से नहीं होता है, इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर ऊपर का होता है। तो ये भी आप सोल्व कर सकते हो। और उसके बाद में ये आपके इंग्लिश वाला, यदि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश आप चूज करते हैं तो उसके अंदर ये टॉपिक हो गए, जिसके अंदर आपको एरर फाइंड आउट करनी होगी, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जो कि पूरे ग्रामेटिकल से ही लेके आएंगे, प्रजम्बल है, उसके बाद में इडम्स, फ्रेजेज है, क्लोज द रूट है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, एक्टिव और पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये जो सिलेबस है पूरा का पूरा ये इंग्लिश का है। तो आपको यदि आप हिंदी हो तो हिंदी पे आप बिल्कुल फोकस करिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर करेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी फिजिकल की। यदि आप रिटर्न क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका क्या होता है, फिजिकल होता है। यहाँ पर देखिए दौड़ होगी आपकी, जो दौड़ होगी वो मेल के लिए है और फीमेल, इन दोनों के लिए अलग है। जो सामान्य एरिया होता है लद्दाख को छोड़कर
वहाँ पर 5 किलोमीटर दौड़ होगी, वो 24 मिनट के अंदर होगी। किसके लिए? मेल के लिए, यानी पुरुष के लिए। पुरुष के लिए 5 किलोमीटर दौड़, उसमें टाइम कितना मिलेगा आपको? 24 मिनट का टाइम मिलेगा। और महिलाएं हैं, जो फीमेल है, महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ होगी, और उसमें आपको 8.5 मिनट का समय मिलेगा। तो ये आपको रिटर्न क्लियर करने के बाद यहाँ तक आप जा पाओगे। तो पहले तो मेन जो है वो आपके रिटर्न ही है, और पीछे वाली जो अभी हाल ही में भर्ती गई है उसकी मेरिट आपने देख ली होगी कि मेरिट कैसे जा रही है। ओबीसी की मेरिट 138, तो मेरिट हाई जा रही है। तो एसएससी जीडी के अंदर बिना रिटर्न के तो आप आगे जा ही नहीं सकते। तो रिटर्न पे आपको खास करके फोकस करना होगा, क्योंकि ये जो फिजिकल वाला है वो इतना हार्ड है नहीं। उसके बाद में देखिए, फिर बाद में इधर ये देखिए, इसकी हाइट जो मेल हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर है, फीमेल है उनके लिए 157 सेंटीमीटर है। और उसके बाद में कुछ और हैं जहाँ पर आपको छूट मिलेगी, तो वो भी इसके अंदर दे रखा है, ये नोटिफिकेशन में भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद में योग्यता 10वीं पास। 10वीं पास प्रत्येक विद्यार्थी एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकता है। उसके बाद में आयु सीमा, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होता है उससे साल की जो 1 जनवरी होती है, उस 1 जनवरी को 18 से 23 वर्ष ये आपकी आयु होनी चाहिए। यदि 2024 में नोटिफिकेशन निकल रहा है तो 2024 की जो 1 जनवरी है उस टाइम आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि बाद में भी आपको कुछ छूट मिलती है, जैसे SC ST है, इनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। जैसे मैक्सिमम उम्र कितनी है? 23 वर्ष है। यदि SC ST का कैंडिडेट है तो फिर बाद में वो 28 वर्ष तक किसको अप्लाई कर सकता है। ओबीसी वाले को 3 वर्ष की छूट है। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन और भी हैं जिनको छूट मिली हुई है। तो ये चीज़ें हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको सिलेबस पे फोकस करना है, उसमें भी खास करके, हालांकि जीके को भी आप छोड़ नहीं सकते, जीके सिलेबस बड़ा है, उसको भी आप सॉर्ट करके पढ़ेंगे, हम भी आपको बताएंगे उसको सॉर्ट कैसे करके आप पढ़ें। लेकिन जो ये 3 सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट ही आपको, क्योंकि वहाँ पर यदि आपका एक आधा प्रश्न भी गलत हो रहा है इसका मतलब आप थोड़े नीचे जा रहे हैं। वहाँ पर मान लीजिए मैथ और रीजनिंग है, वहाँ पर आपके 4-5 प्रश्न गलत हो गए तो फिर तो आप तो बहुत नीचे चले गए। इसलिए कोशिश यही है कि मैथ रीजनिंग 40 में से 40 या 39-39 हो। हिंदी में 18-19-20 ये टारगेट होना चाहिए। फिर जीके में भी 15 प्लस जाना चाहिए, क्योंकि मेरिट हाई जा रही है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना भाई। हमने सिलेबस पे चर्चा की है, उसके बाद इस सिलेबस को टू द पॉइंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, धन्यवाद।